बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे अभी शीतलहर चल रही है, तो बहुत सर्दी में भी हमें पौधों का विशेष ध्यान देना पड़ता है और बहुत गर्मी में भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। विशेष ध्यान देने में हमें ये ध्यान देना होता है कि कितनी खाद डालनी है, कब डालनी है और कैसे डालनी है, और पानी हमें कब और कैसे देना है, कितना देना है। तो शो प्लांट हो या जो है कि फूल के पौधे हों, दोनों को ही थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसमें पानी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सर्दियों में तो खास तौर से हम लोग कई दिनों पे देते हैं पानी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक हफ्ते ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी में पानी ना दें। तो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे पौधों को नहला रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही हूँ, नहीं। ये ज़रूरी है। कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ें लगता है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सही होती हैं। इस तरह से पानी देना पौधों के लिए फ़िलहाल 10-15 दिनों में या 20 दिनों में बहुत ज़रूरी है। एक बार देख करके देखिएगा और पूरे वीडियो में बने रहिएगा तो पता चलेगा क्यों ज़रूरी है, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो सर्दियों के ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के कलर के फूल आते हैं सर्दियों में। एक्चुअली सर्दियां जो कि मौसम ही होता है फूलों का। तो कुछ फूल हम लोगों ने लगाए हैं और देखिए मेरी गुलदाउदी कितनी अच्छी खिल रही है, बढ़िया। और इस बार जो मैं पौधे लेकर के आई ना खरीद के, तो 10 रुपये की पौध के हिसाब से मैं लाई थी पौधे। और जो कि ज़्यादातर पौधे सब एक कलर के ही हो गए। देखिए आपको जो कि ये पर्पल वाले ज़्यादा शेड दिख रहे हैं, तो यही वाले पौधे ज़्यादा हो गए हैं। और जो ये वाला है ना, ये भी अभी ये एकदम पुराना हो चुका है, ये भी पर्पल ही था और इसके मेरे पास कई कलर हो गए हैं। देखिए ये वाला भी मेरा पर्पल ही हो गया है। तो जाने अनजाने अपने आप ही एक ही जैसे कई सारे पौधे हो गए हैं। बस कुछ पौधे ऐसे हैं जो ये थोड़ा सा अलग कलर में निकल आए हैं। तो अगर ये अगले साल बचे रहेंगे ना, बचाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा बच भी जाते हैं। तो ये फिर मैं अगले साल और नए पौधे लेकर के आऊँगी तो फिर और ज़्यादा कलर के हो जाएंगे। और ये जो ये वाली गुलदाउदी है ना, ये मेरी फर्स्ट टाइम में, इतने सालों से गुलदाउदी लगा रही हूँ पर पहली बार मुझे ये वाली वैरायटी मिल पाई है। देखिए एकदम बॉल सा फूल है, एकदम गोल गोल इसका, और बहुत ही प्यारा और सुंदर सा है। इसको मैं कोशिश करूंगी कि इसके मैं कई सारे पौधे बना लूँ ताकि मैं कई गमलों में लगा सकूँ इसको। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। मैं यहाँ से दिखाती हूँ, एकदम देखिए बॉल का शेप आया हुआ है, एकदम नीचे तक पूरा गोल हो गया है। मैं ज़्यादा इसको हिलाऊंगी ना तो टूट सकता है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं इनकी ब्रांचेस, तो टूट जाते हैं। कुल मिला के ये बहुत ही प्यारा है और ये वाला कलर भी मेरा नया है। तो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ जो भी हो, हम लोग अपने पौधों को हेल्दी रखने के लिए, खूब सारे फूल के लिए, खूब सारे फल के लिए तमाम तरह की खादें डालते हैं और उनकी केयर करते हैं। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, पानी। जो पानी हम डालते हैं अपने पौधों में गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, उनका एक जो है कि एक अपना टाइम होता है और कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो आज मेन इसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ कि सर्दियों में भी पानी हम कैसे डालें पौधों में, ताकि हमारे पौधे खूब खिलें, अच्छे से फूल दें और सूखे नहीं, और उनकी अच्छी खासी ग्रोथ होती रहे। हम अपने पौधों को कब और किस तरह से पानी दें, ये भी एक तरीका होता है। और तरीका का ये पता होना चाहिए कि हमारे पौधों को कब ज़्यादा पानी जरूरत है, कब किस तरह से पानी देना चाहिए। तो यही है कि वैसे तो हम लोग सभी लोग गमलों में पानी डाल देते हैं, तो पानी सर्दी में बहुत कम वैसे ही पौधों को चाहिए होता है, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा होती है ना कि पानी जो है कि पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिए। पानी जब ये पूरी सरफेस सूख जाए ना मिट्टी की, तभी पानी डालिए। और उसके बाद देखिए जब हम कई दिनों तक पानी नहीं डालते हैं, जैसे इस समय तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, शीतलहर है, तो पानी तो मैं भी कई कई दिन में डालती हूँ। लेकिन जब हम कई दिनों तक पानी नहीं डालते हैं ना, तो हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं ना पूरी गंदी हो जाती हैं। जैसे देखिए मैं ये गुलाब दिखा रही हूँ, इसकी पत्तियां देखिए गंदी हो गई हैं। जैसे देखिए मेरा लिली का पौधा है, तो लिली की पौधे देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट आ गई है ना। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे जो पौधे हैं ना, तो उनमें भी डस्ट आ जाती है, पत्तियां उनकी खराब हो जाती हैं। और देखिए सिंगोनियम भी, इस पूरे जो कि पत्तियों का शो खराब रहता है। जो ग्रीनरी है, जो सुंदरता है ना, वो गंदगी के कारण दिखती नहीं है। जैसे देखिए मेरा बैगन का पौधा, इस पर भी देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट आई हुई है। तो जब हम कई दिनों से पानी नहीं डालते हैं, तो जो डस्ट है वो ओस के कारण बहुत ऊपर जा नहीं पाती है, तो नीचे ही रह जाती है। तो हमारे पौधों पर, फूलों पर, पत्तियों पर काफ़ी आ जाती है। जैसे देखिए मेरा ये वंडरिंग ज़्यू, इसको अभी मैंने पूरा नहला दिया है। देखिए पूरा ये अभी इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना ज़्यादा पानी है इसमें, और इतना ज़्यादा ये डस्टी हो गया, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, धूल भर गई थी इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो जो है कि काफ़ी देखिए अब डालने पर पानी कितना सुंदर लग रहा है ना, कलर बहुत अच्छा आया है इसका। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम गर्मी में शावरिंग करते हैं ना, पौधों को पूरा ऊपर से लेकर नहलाते हैं नीचे तक, तो सर्दी में भी ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इस तरीके से करिए, जैसे जब अभी इसमें धूप निकली हुई है और करीब 3-4 दिनों से मैंने पानी नहीं डाला हुआ है गमलों में, क्योंकि पानी था काफ़ी। और जब ऊपरी सतह सूख जाए, फिर आप धूप में ही शावरिंग करिए पौधों को।
धूप में पौधों को पानी डालेंगे तो धूप रहते रहते पौधों को ठंड भी ज़्यादा नहीं लगेगी और इनकी पत्तियों पे जो पानी पड़ेगा ना पौधों में वो थोड़ा सूख भी जाएगा। प्लस अगर आप सुबह सुबह डालेंगे तो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठंड आपको भी लगेगी और पौधों को भी ठंड लगेगी ज़्यादा पानी डालेंगे तो। और शाम को डालेंगे तो रात भर जो है कि पौधों की पत्तियों पर पानी टिका रहेगा, वो सूखेगा नहीं, तो वो पौधों को नुकसान कर सकता है। ये देखिए मेरी मनी प्लांट की पत्तियां भी बहुत गंदी हो गई थी, मैंने इन पे भी पानी डाल दिया है। देखिए बहुत अच्छे से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मैंने शावरिंग कर दी है और सारी पत्तियां देखिए कितनी अच्छी और कितनी सुंदर दिख रही है ना। तो ये भी बहुत गंदी हो गई थी। देखिए इस तरह से पाइप से अपने पौधों को ऐसे शावरिंग जरूर करिए सारे पौधों को, और बहुत अच्छे से करिए ताकि जिनकी पत्तियों में धूल है ना सब धूल निकल जाए। और ये सब धूप में ही करिएगा, जब धूप निकलती है ना दोपहर में 12-1 बजे या 2 बजे, जब भी आपके यहाँ धूप निकले तो इस तरह से करिए ताकि। और ये जो डस्ट होती है ना, डस्ट अगर पत्तियों पर अच्छे से जम जाती है तो पौधों की अच्छी खासी ग्रोथ भी नहीं होती है और पौधे सुंदर भी नहीं लगते हैं। तो पौधों की अच्छी खासी ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पानी कब और कैसे देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। इस तरह से शावरिंग करने के बाद पौधों को आप जो कि 3-4 दिनों तक बिल्कुल पानी मत दीजिए, क्योंकि आपने जो नहलाया है ना पौधों को, तो नहलाने के बाद कई दिनों तक इसका असर रहता है, तो पानी की इनको ज़रूरत नहीं होती है। और जो काले काले कीड़े होते हैं ना सब्जी के पौधे पर लग जाते हैं, फूलों पर लग जाते हैं, वो काले कीड़े भी अच्छे से धुल जाते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे सेम के पौधे पर, और देखिए बैगन में भी लगे हुए हैं कहीं कहीं, तो मैं इनको अच्छे से धो दे रही हूँ। वो काले कीड़े ना अच्छे से धुल जाते हैं और फिर जल्दी उनका अटैक नहीं होता है। ये देखिए मेरा सेम का पौधा है और देखिए इसमें कितने सारे काले काले कीड़े देखिए लगे हुए हैं। ये पानी के प्रेशर से ना ये निकल जाते हैं। तो अब जो कि इसको स्प्रे से मतलब वही पानी की पाइप से लगा के धुलाई कर देंगे ना, तो ये भी मैं कर देती हूँ। तो मैंने कई दिनों से किया नहीं, देखिए कितने सारे कीड़े लगे हैं ना, ये सारे कीड़े बह जाते हैं पानी में। तो सर्दियों के मौसम में भी बहुत ज़रूरी है पौधों को इस तरह से नहलाना, इस तरह से पानी देना। और ये भी एक तरह की केयर है, खाद जैसे हम देते हैं बाकी चीज़ें करते हैं ना, तो पानी इस तरह से देना भी सर्दियों में एक भी केयर है कि कब कैसे देना है। तो ये ज़रूर करिए, आप करके एक बार देखिएगा कि आपके पौधे कितने सुंदर लगते हैं देखने में, और जो है कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि डस्ट अगर पौधों की पत्तियों पर जम जाती है ना तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ये देखिए सेम के जो कीड़े लगे थे ना काले काले, उन पर मैं पानी डाल रही हूँ और इसके पानी के प्रेशर से वो सारा जो सब कीड़े हट जाएंगे। हालांकि मेरा पाइप थोड़ा छोटा है तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो जो है कि, और ये सेम का पौधा भी काफ़ी दूर लगा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसको बहुत फ़ायदा मिलता है इस तरह से पानी डालने पर, तो सारे कीड़े ही हट जाते हैं। ये देखिए मैंने छोटे से टब में पपीता लगाया हुआ है। ये काले कीड़े हमारे पौधों को बहुत नुकसान करते हैं। मेरी ये सेब ना काफ़ी अच्छी खासी हेल्थ थी इसकी, काफ़ी बहुत बुशी हो गया था ये, आप मेरे पुरानी वीडियो देखिएगा उसमें तो है। और ये काले कीड़ों की वजह से ही ये इस तरह से हो गए हैं, बहुत तेज़ी से पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, ये पौधों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। मैंने बैगन के कई सारे पौधे लगा कर रखे हैं, देखिए इनमें भी 4 बैगन निकले हुए भी हैं और कुछ में अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, और कुछ की मैंने कटिंग कर दी है, इसमें बैगन निकले थे तो मैंने इनकी कटिंग नहीं की, तो अभी ये बचे हुए हैं इस तरह से। और देखिए जब पौधे नहा लेते हैं इनमें अच्छे से पानी पड़ जाता है तो उनकी सुंदरता देखते ही बनती है, बहुत सुंदर लगते हैं। मेरा वनरिंग जो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से करके आप अपने हर तरह के पौधे में पानी ज़रूर डालिए। देखिए मेरे क्रोटन की पत्तियां तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत बेकार लग रहा था, पर देखिए अब धुलाई करने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से शावरिंग अपने पौधों में 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर करिए। वो मतलब 10-15 दिन ऐसा नहीं कि करना ही है आपको, देख लीजिए जैसा भी, अगर पत्तियां ज़्यादा गंदी हो गई हो तो करिए, फूल गंदे गए हो तो करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं 20 दिन में भी कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से करिए। और देखिए मेरे पिटूनिया के पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ये मैंने पूरा एक इसका कॉर्नर ही बना रखा है इसको। पिटूनिया और पैंजी सिर्फ यही 2 पौधे लगे हैं इनमें। मैं अपने दरवाजे से सीधे टेरेस पे आती हूँ ना तो मुझे सबसे पहले यही दिखता है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये फ्री का ही है, इसमें कोई पैसे नहीं लगे। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल आती हैं हम लोग फेंक देते हैं, मैंने उसी का यूज़ करके ये सब बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी अगर आपके पौधों की पत्तियाँ गंदी हो गई हों तो ज़रूर इस तरह से शावरिंग करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फेसबुक पर भी मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।